जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। इसको इंग्लिश में इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट कहते हैं। और इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होते हैं, उन्हीं 26 अक्षरों का हेर फेर करना होता है। इनकी कुछ शर्त दी जाती है, उस शर्त के आधार पर उस सवाल को हमें लगा देना होता है। दरअसल बात यह है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें हमें लगता है कि आपको जो थोड़ी बहुत कठिनाई झेलनी होगी वो इस वाले टॉपिक में झेलनी होगी। नहीं, आप इनको एक बार पढ़ लेंगे तो चाह करके भी आप कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि उस शब्द या उस जो सवाल की जो लैंग्वेज होगी वो अगर आपके समझ में आ गई तब मान के चलिए कि आप सवाल को लगा ले जाएंगे। क्योंकि सवाल जो देता है उसमें कोई ना कोई वो शर्त रखता है। क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या होगा, हर एक टाइप को मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। इस पूरे चैप्टर को 5-6 टॉपिक में तोड़ दिया है। तो अब हम लोग एक 1 बाय 1 करके पहले समझ लेते हैं, फिर आपको एक एक टॉपिक उठा करके उसके कुछ सवाल लगा देंगे, लिख देंगे, और उसके बाद उसका हम किस तरीके से इसको लगाना है। क्योंकि सवाल तो हम 2 ही 3 लिखेंगे, लेकिन हम उसमें और किस तरीके के सवाल बन सकते हैं वो भी सारी बातें बताते हुए आपको हम चलेंगे। ठीक, देखिएगा शब्दकोश में शब्दों का स्थान। शब्दकोश का मतलब ये होता है डिक्शनरी। देखिएगा डिक्शनरी का मतलब आप देखेंगे, जैसे हम लोग डिक्शनरी जब खोलते हैं, देखिएगा तो डिक्शनरी में देखिएगा सबसे पहले ए से जितने शब्द होते हैं वो आते हैं, फिर बी से, फिर सी से। लेकिन इनका भी एक निश्चित क्रम होता है, क्योंकि ए से कोई 1 2 4 शब्द तो है नहीं, हजारों लाखों शब्द हैं ए से ही। तो अगर हम डिक्शनरी में हमको 4-5 शब्द दे दिए जाएं, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2-3 ऐसे लिखता हूँ, सॉल्व करना नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए माइंड लिख दिया, माउथ लिख दिया माउथ लिख दिया, और उसके बाद मंकी लिख दिया, है ना, और उसके बाद मेन लिख दिया, मेन ऐसे लिख दिया। अब आपसे ये पूछा जाएगा इसमें कि ये बताइए कि अगर इनको डिक्शनरी में सेट करना हो, एम से ही सारे अक्षर हैं, तो इनमें बताइए पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे आखिरी कौन, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करना यहाँ पे देख लेंगे। दूसरा है किसी शब्द में अक्षरों के जोड़े बनाना। अक्षरों के जोड़े बनाने का मतलब ये है कि अगर एक यहाँ पर एक आधा शब्द लिखा होगा और इसी शब्द में कुछ हेर फेर करने के लिए आपसे वो बोलेगा, सवाल में कहेगा कि ये बताइए इनमें से कितने शब्द हैं जो कि कितने अक्षरों के जोड़े हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर स्थित हैं जो जितने कि वो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसको ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, दिक्कत नहीं है, सवाल लगेंगे आपके, लेकिन हाँ आपको समझा देंगे तब लगेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगला देखिए, किसी शब्द के अक्षरों को शर्तानुसार व्यवस्थित करना। शर्तानुसार व्यवस्थित करने का मतलब ये होगा कि कोई एक शब्द लिखा होगा अंग्रेजी का, जाहिर सी बात है उसमें जो शब्द होंगे लिखा होगा तो उसमें कुछ अक्षर होंगे। जैसे इनमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो जो अक्षर लिखा होगा, जो शब्द लिखा होगा उनमें अक्षर होंगे, अक्षर में कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन होंगे, यानी कुछ वावेल और कॉन्सोनेंट होंगे। तो उनमें कुछ आपको परिवर्तन करने के लिए बोलेगा सवाल में कुछ शर्त दे देगा। शर्त किस तरीके की देगा बहरहाल वो मैं सवाल में बताऊंगा, लेकिन एक करके बता देता हूं। जैसे वो ये कह दे कि यदि मंकी शब्द में दिए गए प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाइए, लगाने पर ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, जिनके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इसका मतलब क्या है? तो देखिए कहने का इस सवाल का मतलब ये है कि जितने भी अक्षर इसमें दिए गए हैं, जैसे ये 2 6 अक्षर हैं, अगर इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लगा दें तो देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर हम लगाएंगे तो इनमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा, के आएगा, के के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद वाई। तो देखिएगा जो ई यहाँ था यहाँ आ गया, ओ यहाँ था यहाँ चला गया, एम यहाँ था यहाँ आ गया, के यहाँ था यहाँ आ गया, लेकिन वाई ऐसा अक्षर था जो अपने स्थान पे है, ठीक है ना। तो आपसे बस ऐसे ही पूछ लेगा कि बताइए इनको आपने जब व्यवस्थित कर लिया तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा अक्षर है जो अपने ही स्थान पर स्थित है, या ऐसे कितने अक्षर हैं। तो कितने पूछेगा तो एक बता दीजिएगा, एक अक्षर ऐसा है जो स्थित है। पूछे ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान परिवर्तित हो गए हैं, तो परिवर्तित होने वाले कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, तो 5 अक्षर परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या। हाँ, इसमें और कई भी नियम लगेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें 7-8 तरीके के वो इधर उधर करके घुमा घुमा के पूछता है, वो सब लगा लेंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। अक्षरों से शब्दों का गठन। अक्षरों से शब्दों का गठन का मतलब ये है कि जैसे आपसे वो कह देगा कि एक शब्द लिख देगा EXA एग्जामिनेशन, मान लीजिए मैंने लिख दिया नेशन, ऐसे लिख दिया, और उसके बाद आपसे वो 2-3 शब्द दे देगा यहाँ पे। जैसे कह देगा कि मान लीजिए 1-2 ही शब्द लिखता हूँ, MIND, ऐसे ये कहेगा कि यदि ये एक शब्द है, ये बताइए कि इन शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बन सकता है, कौन सा शब्द बन सकता है। जैसे अभी और मैं लिख दूँ यहाँ पे MOUT और H लिख देता हूँ। 3rd नंबर पे लिख देता हूँ MAN लिख देता हूँ, और उसके बाद 4थे नंबर पे लिख देता हूँ
लिख देता हूँ MEN लिख देता हूँ, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो बन जाएगा या कौन सा ऐसा है जो नहीं बनेगा। तो आप देखो जैसे MIND, तो हम इसमें देखें तो M मिल गया, I मिल गया, N मिल गया, लेकिन D नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी D नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा। MOUTH, तो आप देखेंगे MO, इसमें U कहीं नहीं मिला तो ये भी नहीं बनेगा। MAN, M मिल गया, A मिल गया, N मिल गया, इसका मतलब ये वाला बन जाएगा। MEN, M मिल गया, N मिल गया, इसमें M और N E नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा। तो ऐसे आपको वो करेगा कि चार शब्द देगा, उनमें से पूछेगा कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, एक शर्त रख देगा, उसी हिसाब से देख करके आपको बता देना होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक एक टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना, क्योंकि 5 मिनट में जब पहले से ही खाका तैयार रहेगा दिमाग में, तो ये रहेगा कि हाँ ये चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है। वर्णमाला में अक्षरों के दाएं व बाएं अक्षर ज्ञात करना। देखिए जैसे हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, ऐसे लिखी होती है ABCD XYZ तक लिखी होती है। तो आपसे सवाल ये पूछेगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अभी आपको यही नहीं पता होगा कि प्रथम अर्धांश क्या होता है, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, विपरीत क्रम क्या होता है। वो जब ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा उसमें क्या चीज़ें होती हैं, कि उसमें प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर आते हैं, द्वितीय अर्धांश में कितने अक्षर आते हैं, क्या हम जो तरीका बताएंगे क्या वही तरीके से सवाल लग सकता है, या हम मान लीजिए अगर हमारे पास जैसे होता है ना कि हम आपको कोई फार्मूला बताएंगे, कोई तरीका बताएंगे, वो फार्मूला आप पेपर में भूल जाएंगे, तो लेकिन उसके बाद भी क्या आप अन्य तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं। वो सब मैं ये टॉपिक पे आऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे उसमें ऐसे पूछेगा कि बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा है, तो कुछ आसान भी होंगे उसमें, कुछ कठिन तरीके के भी सवाल बनेंगे। कैसे कठिन बनेंगे कैसे आसान बनेंगे वो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, मतलब चैप्टर का मतलब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे देखिएगा, मध्य अक्षर ज्ञात करना। मध्य अक्षर का मतलब ये होगा, सवाल आपसे ये कहेगा कि बाईं ओर से 15वां अक्षर, दाईं ओर से 7वां अक्षर, इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इस तरीके के जो सवाल आएंगे उनको आपको लगाना पड़ेगा। तो किस तरीके का होगा, कैसे होगा, वो जब टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अब देखिएगा, हम लोग अगर शुरू करना चाहें तो सबसे पहले शब्दकोश से एक 1 बाई 1 टॉपिक ले लेता हूँ, आपको समझाते चलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यही वीडियो भी तो इसका इंट्रोडक्शन देने में काफ़ी छोटा था, तो हमें लगता है कि हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, 1-2 टॉपिक तो इसमें हम निपटा ही देंगे, ठीक है। देखिएगा, किसी शब्द से अक्षरों के जोड़े बनाना है, 2 चीज़ें तो पढ़ा ही देंगे इस वीडियो में, ठीक। चलिए मैं कुछ पहले शब्द लिख लेता हूँ, 2 सवाल लिख लेता हूँ, फिर 3 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखिएगा, चलिए देखिएगा, इसमें कुछ सवाल हमने लिखे हैं। तो जैसे पहला सवाल मान लीजिए ये हैं, ये 4 शब्द दिए गए हैं, दरअसल ये अलग अलग सवाल है, एक ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा ये है, तो हमने लिख लिया है ऐसे। तो बाकी इनकी डिटेल हमने नहीं लिख रखी है। अब जैसे इसमें डिटेल अगर हम आपसे ही पूछ लें तो कहते हैं कि जैसे ये बताइए कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ शब्द लिखे गए हैं, ये बताइए कि इनमें से इन चारों में से इनको अगर अंग्रेजी वर्णमाला के यदि इंग्लिश डिक्शनरी या इंग्लिश शब्दकोश में इनको अगर व्यवस्थित करना हो तो तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, इसमें बोल दें कि चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, इसमें बोल दें आपसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो बस केवल मतलब और मेरा मकसद ये है कि आप इसको सीख लेंगे, कैसे आप ज्ञात करेंगे कि कौन सा पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा। देखिएगा, पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जितना भी हमने ये जैसे लिखा है तो ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, ठीक है ना। इस पहली चीज़ तो वहाँ पर जैसे पहला शब्द होगा तो वो कैपिटल में हो, बाकी स्मॉल लेटर में लिख के आता है। तो आप चूंकि हमको अभी समझाना है तो इसलिए हमने लिख लिया है, बाकी आप इस समझने के लिए, और अगर आपको जब चाहे पेपर आपका ऑनलाइन हो रहा हो या ऑफलाइन हो रहा हो, अगर आपको बेहतर तरीके से सवाल लगाना है तो उसको आप कॉपी में अपने लिख करके उसको सॉल्व करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। नहीं अगर एको अक्षर अगर आपका कहीं मिस हुआ तो समझ लीजिए कि फिर सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहानी होती है इसमें। देखिए सब में जैसे हम देखें तो ई तो सब में मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जब हम ई देखेंगे तो ई को काट दीजिए, उसके बाद एक्स सब में मिल रहा है एक्स काट दीजिए, पी सब में मिल रहा है पी काट दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से अंतर आना शुरू हो गया है, यहाँ से अंतर आना शुरू हो गया है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे एल है, यहाँ आर है, यहाँ एल है और यहाँ पर यू है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी की डिक्शनरी में अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है उनमें अक्षर अगर देखे जाए तो पहले एल आता है, आर आता है, एल आता है, क्यू आता है। तो आप कहेंगे कि सर पहले एल आता है, पहले क्या आता है, एल। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले इन चारों में से यही दोनों आएंगे, ये और ये। तो इसका मतलब ये है कि आर और यू तो बाद में आएगा, आर और यू तो बाद में आएगा। सपोज दैट अगर मान लीजिए यहाँ पर एल ना होता, यहाँ पर एल ना होता, यहाँ पे एम लिखा
लिखा होता, M लिखा होता। तो हम क्या करते, तो आपसे पूछते कि L, R, M और U में से कौन सा अक्षर पहले आता, तो आप बोलोगे सर ये L आता। तो इन्हीं चारों में चूंकि ये चारों अलग अलग होते तो हम डिसाइड कर देते कि ये वाला पहले नंबर पे आएगा, लेकिन यहाँ पर M ना लिख करके यहाँ पर क्या लिखा गया है, L लिखा गया है। और जब भी अगर ये L लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई ऐसा है जो पहले नंबर पे आएगा, चाहे ये आए और चाहे ये आए। हाँ, अब लड़ाई इन दोनों में पहले नंबर की होगी, तो पहले में से इन दोनों में से एक तो पहले नंबर पे आ जाएगा और दूसरा जो होगा वो ऑलरेडी दूसरे नंबर पे चला जाएगा। फिर तीसरे की लड़ाई इन दोनों से होगी, इन दोनों से होगी, फिर तीसरे में एक आएगा, चौथा अपने आप चला जाएगा अगले चौथे नंबर पे। ठीक है, देखिएगा जैसे अब यहाँ पर भी L मिल रहा है, यहाँ पर भी L मिल रहा है, हमने L काट दिया, O मिला, O काट दिया, यहाँ पे S मिल रहा है, यहाँ पे I मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ S पहले आता है कि I पहले आता है, तो आप कहेंगे सर कि I पहले आता है, तो इसका मतलब ये है कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये, और दूसरे वाले नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब इन दोनों में हो रही थी लड़ाई तीसरे नंबर की, क्योंकि पहले तो ये दोनों लड़े थे आपस में पहले नंबर के लिए, तो ये चीज क्लियर हो गया कि ये पहले नंबर पे हो गया तो ये दूसरे पे ऑलरेडी चला जाएगा। अब R और U इनमें देखा जाए तो R पहले आता है, तो इसका मतलब दो तो क्लियर हो गए, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा और ये वाला चौथे नंबर पे हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में और भी कुछ सवाल आ रहे होंगे कि सर यहाँ पर O मिल रहा था, आपने जैसे L काट दिया, यहाँ O मिल रहा है, यहाँ O मिल रहा है, यहाँ पर E मिल रहा है, यहाँ पर E मिल रहा है, तो E पहले आता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब जहाँ तक ये जैसे तीनों का ये समाप्त हुआ, तो जब लड़ाई शुरू हुई एक प्रकार से तो इन दोनों में शुरू हुई थी, और इन्हीं दोनों में ये चीज़ आपको डिसाइड करनी थी कि पहला दूसरा कौन आया। आगे आने के बाद आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि अभी पीछे छूट चुका है, ये पीछे छूट चुका है, और जब पीछे छूट चुका है तो ये आखिरकार पीछे ही जाएगा, बशर्ते क्या है कि इन्हीं दोनों में ये कंपटीशन था इस चीज के लिए। ठीक है, आगे चलिए अगला समझाते हैं आपको। देखो जैसे अगर हम ये देखें TE इनमें मिल रहा है सब में लगभग, हाँ, M, N, R और M, हाँ ये सवाल भी ठीक लग रहा है। अब देखो यहाँ पर आपसे मैं पूछूं M, R, N और M में पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर M आता है। तो M अगर पहले नंबर पे आता है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें 2 M लिखे गए हैं। कितने M है, 2 M है। तो इसका मतलब यही है कि इन्हीं दोनों में पहले और दूसरे की लड़ाई होगी, क्योंकि ये दोनों तो पीछे आएंगे, तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे। तीसरे चौथे में कौन आएंगे वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, इन दोनों में पहले डिसाइड करो कि पहले नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, अब पहले नंबर पे अगर M, यहाँ पर भी M, तो अगर हम M से M कट गया, P कट गया, और यहाँ पे आया L और यहाँ पे आया E, तो अब अगर L और E में पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर E पहले आता है। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाला किस नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ पर हमने छोड़ दिया था, क्योंकि पहले दूसरे की लड़ाई चल रही थी आगे, वो क्लियर हो गया कि पहले नंबर पे आएगा, तो ऑलरेडी वो दूसरे नंबर पे हो गया। अब देखिए तीसरे पर, अब N और R में से पहले क्या आता है, N आता है, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा और चौथे नंबर पे आपका ये वाला हो जाएगा। अब आपको जैसे वो बोलेगा सवाल में, समझिए बात को, कभी कभी वो सवाल कैसे देगा आपको, ऐसे सिंपल पूछ लेगा कि ये बताइए कि 4 ऑप्शन देगा, निम्नलिखित में से तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो आप निकाल लिए कि तीसरे पे आया, तो इसको आपने टिक कर दिया, आपका आंसर सही हो गया। कभी कभी वो ये सवाल बोलेगा कि निम्नलिखित ये जो शब्द दिए गए हैं इनको अगर शब्दकोश में लगाया जाए तो ये बताइए कि इनमें से इनका मतलब क्रमिक रूप क्या होगा। क्रमिक रूप का मतलब ये है कि पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा। अब इसका ऑप्शन बनाएगा वो कैसे बनाएगा, तो आप करेंगे जैसे ए लिखा है ऑप्शन, ए ऑप्शन में लिखेगा कि पहला IB, फिर उसके बाद पहले दूसरे नंबर पे क्या आया था, फर्स्ट वाला आया था, तीसरे नंबर पे क्या आया था, ये सेकंड वाला आया था, उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आया था, थर्ड वाला आया था। तो आप इस ऐसे भी ऑप्शन वो दे सकता है, ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि हाँ पहले नंबर पे IB यानी चौथा वाला आया था, दूसरे नंबर पे कौन सा आया था, दूसरे नंबर पे फर्स्ट वाला आया था, तीसरे नंबर पे सेकंड वाला आया था, चौथे नंबर पे कौन सा आया था, थर्ड वाला आया था। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात, ठीक है ना। ये रोमन में लिखा गया है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए इसी का मैं B ऑप्शन बना देता, IB यानी चौथा पहले कर देता, फिर दूसरा करता, फिर इसके थर्ड कर देता, फिर उसके बाद ये करता, तो आपसे मैं कहता कि इसको का क्रम में लगाओ, क्या इसी हिसाब से आया है ये, तो आप कहते हैं हाँ सर चौथा तो आया है पहले नंबर पे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे आया है पहला वाला, ये भी ठीक है। और लेकिन जो तीसरे नंबर पे है वो तीसरा वाला नहीं आया है, तीसरा वाला चौथे नंबर पे आया है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। 2 स्टेप तक तो फॉलो किया लेकिन वो गलत हो गया। तो इस तरीके की भी वो सीरीज आपको बना करके सवाल में पूछेगा, तो जब ये पूछे तो जैसा सवाल वैसा आपका जवाब। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। इसमें देख लीजिए 5 शब्द दिए गए हैं, तो 5 को आप कैसे लगाएंगे। देखो भैया सबका वही सेम सिस्टम है। अब हमें लगता है कि देखिए इसमें RUM सब में मिल रहा है, मैं सब में काट देता हूँ RUM।
और हमारे ख्याल से अभी तो ये तो काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि इसमें ए बी ओ आई और पी, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है कि इसमें कोई मिल नहीं रहा है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ए हो गया। दूसरे नंबर पे बी वाला आ जाएगा। तो उसके बाद ओ आई और पी में पहले क्या आता है, आई आता है, तो तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा। अब चौथे नंबर पे ओ आता है, पी सबसे लास्ट में आएगा, तो ये पांचवें नंबर पे हो जाएगा। आई बात समझ में? आपसे वो पूछ लेगा बताइए इनमें से पहले नंबर पे कौन सा आएगा, जो भी आएगा सवाल आप उसको ऑप्शन के हिसाब से, सवाल के हिसाब से आप उसको डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिएगा आगे अगला वाला टॉपिक इसमें हमने जो बताया था कि उसको कैसे लगाएंगे आप। ठीक, देखिएगा। चलिए मैं इसको बिगाड़ देता हूँ और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो दूसरा टॉपिक अब पढ़ाऊंगा आपको, दूसरा वाला। ठीक है ना, बाकी सवाल आप लगा लीजिए, नहीं लग पा रहे हैं आप जो है जो हम अपना टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी कैंप नाम से, उसमें आप फोटो खींच दीजिए क्वेश्चन का। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है फोटो खींचिए और उसमें आप भेज दीजिए, तो उसमें उसका जो सोल्यूशन है वो आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड करवा दिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे अगला टाइप। चलिए इसका दूसरा टॉपिक हम लोग देख लेंगे। देखिएगा हमने ये टाइप जो सेकंड वाला है वो लिखा है, और इसको आप किस तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे, इसका मतलब क्या है, मेन चीज़ है ना। जैसे हमने उसका व्यवहारिक जीवन में भी सीखा कि हाँ हम लोगों को डिक्शनरी देखने के काम में आएगा, क्योंकि रीजनिंग व्यवहारिक जीवन से ही संबंधित है, इसीलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट के रूप में हमें इसे नहीं पढ़ाया गया है ना। लेकिन अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये जो इतना बड़ा ये लाइन लिख करके आएगा, आप इसका मतलब समझिए पहले। देखिए प्रत्येक शब्द में अक्षरों के, इसको छोड़ दीजिए, मैंने केवल एक शब्द लिखा है, आप समझिए क्वेश्चन केवल इतना दिया गया है ना, इधर वाला। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो दूसरा शब्द है, जो काम इसमें करना है वही उसमें करना है, वो मैंने लिख लिया है। ठीक है, अलग से देखो, प्रत्येक शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। देखो सॉरी, देखिएगा इसका मतलब क्या है, कि मतलब कुछ इस तरीके से है कि देखिए जैसे हम लोग जब ABCD लिखते हैं, गौर से समझिएगा आप, ABCDEF GHIJ ऐसे करके लिखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कि बताइए कि D और G के बीच कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 अक्षर होते हैं। B और H के बीच कितने अक्षर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 अक्षर होते हैं। I और J के बीच कितने अक्षर होते हैं, कोई अक्षर नहीं होता है। तो उसी तरीके से जब भी हम कोई शब्द यहाँ पर लिखते हैं, जब भी कोई शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं, तो होता है क्या कि जैसे अगर हम देखेंगे इनमें कुछ अक्षर ऐसे भी होते हैं कि जो उतनी ही दूरी पर, इस जो शब्दों में भैया ये लिखा गया है ना, ये होता क्या है कि इनमें क्योंकि निश्चित तो रहता नहीं कि ये क्रम से आएंगे, क्योंकि कोई शब्द बनाएंगे तो वो आगे पीछे अक्षर हो जाते हैं, लेकिन वो आगे पीछे अक्षर होने के बाद भी, आगे पीछे अक्षर होने के बाद भी वो होता क्या है कि वो उतनी ही दूरी पर एक दूसरे से स्थित होते हैं जितने कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है। कैसे, देखो जैसे ए और ई के बीच अगर मैं पूछूं तो कितने अक्षर हैं, 3 हैं। अब अगर मैं यहां पर देखूं ए लिखा है, यहां पर ई लिखा है, ए और ई के बीच यहां कितने अक्षर हैं, 3 हैं। तो आपसे वही वो पूछना चाह रहा है सवाल में कि ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं, क्योंकि इसमें एक अक्षर तो होगा नहीं, तो हमारा जैसे जोड़ा बनेगा तो किसका बनेगा, ए ई का कितना जोड़ा बनेगा, 1 जोड़ा बनेगा। तो इसमें क्या कितने अक्षर ऐसे हैं जो उतनी ही दूरी पर इसमें भी स्थित हैं जितने कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में एक दूसरे से स्थित होते हैं। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब तो मान लो हम तो सवाल लगा रहे थे, तो हमने तो ये देख लिया था कि ए और ई है, लेकिन अब कैसे, क्या एक ही अक्षर है कि और भी इसमें है, कि या कैसे लगाएंगे सवाल को। देखो हमको करना क्या है कि यहां से जो भी अक्षर यहां लिखा होगा, उसी के आगे अंग्रेजी वर्णमाला हमको पढ़नी होती है। उसी के आगे क्या करना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला पढ़नी होती है। जैसे देखो सी लिखा है, तो सी से हम पढ़ना शुरू किए, सी के बाद डी, डी के बाद ई। जो बोल रहा हूं अगर वही अक्षर मिल जाएगा तो उसका जोड़ा बन जाएगा। जैसे सी के बाद डी, डी के बाद ई। अब देखो वो बात अलग है कि सी के बाद यहां पर डी नहीं लिखा गया है, लेकिन सी और ई, ये जो सी और ई है अंग्रेजी वर्णमाला में एक दूसरे से एक अक्षर की दूरी पर होते हैं, और यहां पर भी एक अक्षर की दूरी है सी और ई के बीच में। इसी तरीके के शब्दों को ढूंढना है आपको, ढूंढ करके निकालो कितने होंगे, 4 5 6। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे। देखिए सी डी ई, जो बोल रहा हूं अगर वो मिल गया तो वो जोड़ा बन जाएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे। मतलब पढ़ता चला गया मैं, अब नहीं मिले हमको आगे, फिर इसी से पढ़ चुके, अब यहां से पढ़ेंगे। आर के बाद क्या आता है, एस टी। अब देखो अगर अभी यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर सपोज टी होता, तो जब हम लोग लिखते हैं ना आर एस टी, तो टी और आर और टी के बीच कितना अक्षर होता है, 1 है। लेकिन यहाँ पर टी क्या है, टी आगे है, टी दो अक्षरों का गैप है, तो नहीं जो हो पाएगा। आर के बाद एस
टी यू वी, आगे पीछे मिलेंगे तो उनको काउंट नहीं करेंगे, वी के बाद डब्ल्यू एक्स, ठीक है। ई से पढ़िए एफ, ई के बाद एफ जी एच आई जे, ए से पढ़िए ए है बी सी डी ई, ए और ई, अगला वाला क्या बना, ए और ई बना, तो दो जोड़े बने हैं हमारे, कितने बने हैं, 2 जोड़े अभी तक बने हैं, आगे और बनेंगे भी, सी और ई बना है, दूसरा ए और ई बना है, ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा ए और ई के बीच में मैंने बताया 3 अक्षर होते हैं, इनके बीच में 3 है। हाँ, सवाल ये नहीं कह रहा है कि वही अक्षर मौजूद होने चाहिए, वो अक्षर तो नहीं मौजूद है, लेकिन उतने ही अक्षर मौजूद हैं, कितने, 3 इसमें होते हैं, 3 इनके बीच में है, तो वही ढूंढना है आपको। अब देखो फिर यहाँ से पढ़े टी के बाद क्या करेंगे, टी के बाद यू वी, टी के बाद क्या था, टी के बाद यू और वी, तो अगला वाला जोड़ा हमारा क्या बनेगा, टी और वी का बनेगा कि नहीं बनेगा, टी, क्योंकि हम लिखा आर एस टी यू और वी डब्ल्यू लिखते हैं, टी और वी के बीच में एक अक्षर होता है, टी और वी के बीच में एक अक्षर यहाँ पे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, उसके बाद आई के बाद जे के नहीं मिला, वी के बाद डब्ल्यू नहीं मिला, तो इधर से जब हम 1 बाय 1 करके पढ़ते चलेंगे, सी के बाद क्या पढ़ेंगे, सी के बाद डी ई मिल गया, तो इसका मतलब जोड़ा बन गया, एफ जी एच आई जे नहीं मिला, आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ई के बाद एफ जी एच आई जे, ए के बाद बी सी डी ई मिल गया, ए और ई मिला, टी के बाद यू वी मिल गया, वी, उसके बाद डब्ल्यू नहीं है, आई के बाद जे के, वी के बाद यू वी डब्ल्यू नहीं मिला। अब देखिए क्या करना है आपको, जिस तरीके से इधर से पढ़ते हुए जब हम गए थे, देखिए एक सवाल समझ लीजिए, सब लगा ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, एक समझ लिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमको उस तरफ से पढ़ते हुए आना है, ई मिला, ई के बाद पढ़िए एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वाई के बाद जेड। हाँ देखो एक काम आपको करना है, जब भी जेड आ जाए, देखो ये बात ध्यान रखना है, जब भी जेड आ जाए, जैसे यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक हम पढ़ रहे हैं, जेड तक हम पढ़ रहे हैं, तो जेड आ जाए तो जेड के बाद आपको ए से नहीं शुरू करना है, फिर उसको वहीं समाप्त कर देना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम मान लीजिए यहाँ से पढ़ेंगे वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद ऐसा नहीं, ए जो ए है, ए बी ऐसा नहीं पढ़ेंगे, जेड आ जाएगा तो उसके बाद आपको समाप्त कर देना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आप नोट्स में लिखना चाहें, जेड के बाद ए से प्रारंभ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा नहीं करना है, आप इसको जानना चाह रहे होंगे क्यों नहीं करना है ना, तो हम बता देते हैं क्यों नहीं करना है। देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे जेड और जेड के बाद क्या आता है, ए, अगर सपोज दैट यहाँ पे आर लिखा हुआ है, क्या लिखा है आर, हम यहाँ पे ए लिख देते हैं। अब आप बताओ, अगर इसको आप पढ़ोगे वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद क्या आता है, ए आता है, आप कहोगे वी और ए एक जोड़ा मिल जाएगा। दरअसल वी और ए के बीच में जो है, ए और वी और ए के बीच में जो अक्षर हो, ये वो मायने नहीं रखता, बल्कि ए और वी के बीच में, ए और वी के बीच में अगर हम देखें तो वी का क्रमांकिक मान होता है 22, ए का मान होता है 1, और अगर हम देखें तो इसमें लगभग आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 1 है, फिर बी लिखेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे करके लेंगे तब वी तक पहुँचेंगे। और देखो ए और वी के बीच में, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि वी और ए के बीच में कितने अक्षर होंगे, नहीं, ए और वी के बीच में कितने अक्षर होंगे, तो ए और वी के बीच में देख रहे हैं आप कितने ढेर सारे अक्षर हैं। तो इसीलिए जब भी जेड आ जाता है तो चाहे वी से पढ़ना शुरू किए, वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई और जेड आ गया, तो उसके बाद ए से पढ़ना हम लोग नहीं शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये गलत हो जाता है, गलत इसलिए हो जाता है कि पढ़ने के लिए तो भले पढ़िए, क्योंकि हमने ही आपको बताया है कि जब अंग्रेज हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे जब कोडिंग डिकोडिंग में बताए हैं कि जेड के बाद फिर ए से शुरू कर देते हैं, लेकिन जब जो अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है वो 2 तरीके से लिखी जाती है, एक चक्रीय क्रम में होती है। चक्रीय क्रम का मतलब जैसे घड़ी का, तो यहाँ पे अगर मैंने ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, और उसके बाद ये सब लिखते यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आ गया जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, तो एक्स वाई जेड, इसके बाद क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी सी डी ऐसा, या डी के पहले सी के पहले बी के पहले ए, बी के पहले ए के पहले जेड, इस तरीके से तो ये आ जाते हैं। लेकिन जब अगर यही अंग्रेजी वर्णमाला एक रेखीय क्रम में लिखी होती है, ए यहाँ होता है, बी यहाँ होता है, सी यहाँ होता है, और यहाँ पे जेड होता है, यहाँ वाई होता है, यहाँ एक्स होता है, तो जेड के बाद अगला वाला ए नहीं आता है वहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी। आप ये ध्यान रखेंगे, जेड के बाद आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। आगे देखिए आई से पढ़ेंगे, फिर आई जे के एल एम एन हो गया, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स, ए के बाद बी सी डी, ई के बाद
एफ जी, आर के बाद एस, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो कुल कितने जोड़े बने हैं, तो तीन जोड़े बने हैं। देखिए सवाल तो कुछ यूं आएगा आपसे, बात तो हमारी आप समझ पाए होंगे अब, है ना। आगे देखो, समझो बात को भैया। देखिए दरअसल ये अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ने का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा ऐसा है ना कि आपको समझाने का मतलब ये है कि चक्रीय क्रम में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर ये चक्रीय क्रम में चलता है, जिसमें जेड के बाद ए आ जाता है, लेकिन कुछ रेखीय क्रम वाले हैं, जैसे ये रेखीय क्रम में चलेगा अंग्रेजी वर्णमाला। तो ये हम लोग कभी भी इस, क्योंकि जब अंग्रेजी वर्णमाला हम कॉपी में लिखते हैं तो ABCD करके पूरा ऐसे सीधे सीधे लिखते चले जाते हैं, तो यहाँ पर जेड के बाद ए और ए के पहले जेड नहीं आता है, ठीक है ना, गलत हो जाता है। ठीक, आगे देखो सवाल ऐसा आएगा कि जैसे ये क्रिएटिव शब्द लिख दिया गया, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कितने वर्णमाला के बीच कितने ऐसे जोड़े हैं, तो ऑप्शन में देगा, ऑप्शन देगा, वो ऑप्शन कुछ खतरनाक तरीके से देता है और आप लोग वहीं गलत करना करके मत आइएगा। देखिए होगा कि केवल एक जोड़ा, उसके बाद लिखेगा कितने बड़े थे कि दो से अधिक, अगला लिख देगा एक भी नहीं, या अगर मान लीजिए उसमें ये लिख दिया गया केवल दो। तो देखो भैया यहाँ पर बने कितने थे, 3 बने थे, तो इनमें से केवल एक जोड़ा, ये भी गलत हो गया, एक भी नहीं, ये भी गलत है, केवल 2, ये भी गलत है, 2 से अधिक बने हैं, तो उनमें ऐसा कोई ना कोई शब्द देगा जहां से आपको ये पकड़ करके बताना पड़ेगा कि हाँ इनमें से कितने जोड़े ये बने हैं। ठीक है, और बात समझ आ गई होगी कि आखिरकार हाँ क्यों ये जोड़े बनते हैं और कैसे बने हैं, आखिरकार क्या कारण क्या था इसका, है ना। जो ये सब अंग्रेजी में, दरअसल ये चैप्टर बहुत कठिन नहीं है, एक बार थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी आपको। देखो अगला देखिए, कॉर्पोरेट लिखा हुआ है, CORPORATE लिखा हुआ है ना, इसमें भी सेम वही काम करना है, कितने जोड़े बनेंगे। तो देखो हम लोग पढ़ते हैं सी के बाद, हाँ देखो यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ते समय देखो समझा तो दे रहा हूँ आपको, अगर मान लीजिए मैं कहीं पे एक आधा अक्षर छूट जाए या भूल जाऊँ तो आप ये मतलब ये वो नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में कोई भी पढ़ नहीं रहा है मेरे सामने, ठीक है ना, तो क्योंकि अकेला ही हूँ और तुरंत गलती बताने के लिए तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा अगर मान लीजिए हो जाए इधर तो आप देख लीजिएगा, बाकी तरीका मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, सी के बाद DEFGHIJK नहीं मिला, ओ के बाद PQRSTUV नहीं मिला, आर के बाद STUVWX, पी के बाद QR, पी के बाद क्या मिला, Q और R, तो एक जोड़ा आपका क्या बन गया, P और R का। ठीक है, PQR, देखो यहाँ पढ़ लिए तो ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, PQRST, अगला वाला क्या बना, P और T, तो अगर आप जब अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे तो PQRS और T, तो P और T के बीच में 3 अक्षर हैं, यहाँ P और T के बीच में 3 है, लेकिन हम लोगों को निकालने का यही एक तरीका नहीं है, इसके ऊपर क्रमांकित मान लिख करके भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करिए ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। देखिए उसके बाद हो गया, फिर T के बाद U, ये 2 बने, O के बाद PQRS नहीं बना, आर के बाद ST, अगला क्या बन जाएगा, R और T का, R और ये 2 बने हैं, P और R बना है, P और T बना है, और उसके बाद फिर R और T बन जाएगा, है ना। उसके बाद RSTU हो गया, ए के बाद BCTU, ई से पढ़ना शुरू करिए, ई के बाद FGHIJKLM नहीं बना, टी के बाद UVWXYZ, जेड के बाद ये नहीं पढ़ेंगे, ए के बाद BCDEFG, आर के बाद STUVW, ओ के बाद P, ओ और आपको अगला क्या मिल गया, ओ और P का मिल गया, ओ और P मिल गया, अगला OPQRS, P के बाद QRS, RST नहीं मिला, O और P, यानी इसका मतलब कितने बन रहे हैं जोड़े, यहाँ पे 4 जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसे एक शब्द दे देगा, उसमें कहेगा कि कितने जोड़े हैं निकाल के बताइए। तो जोड़े का मतलब सिंपल सा यही है कि यहाँ पर भी जैसे ये P और T, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला जब लिखते हैं तो उनके बीच में 3 अक्षर होता है, हर एक अक्षर के बीच में कुछ ना कुछ अक्षर होता है, या तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जैसे Q और R है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं है, तो वही उनमें से कुछ ऐसे अक्षर, इस जो शब्द लिखा जाता है इसमें भी कुछ अक्षर उसी स्थान पर ही चले जाते हैं ऑटोमेटिक, तो उनको ढूंढ करके हमें निकाल करके बताना होता है। तरीका ये होता है, सवाल की जो लैंग्वेज होती है कुछ इस तरीके की होती है, उसको आप लगाइए। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ लीजिए, या फोटो खींच करके आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल, अगला टाइप आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी में अगला टाइप जो है वो देख लीजिएगा, है ना।
चलिए देखिएगा, अगला जो टाइप था आपका तीसरा वाला, नियम व शर्तों पर आधारित प्रश्न। नियम और शर्तों पर आधारित प्रश्न का मतलब ये है कि दरअसल इसमें कोई 1 2 3 नियम नहीं है कि जो आपको मैं बता दूं और वहीं से सवाल पूछे जाएं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि जैसे कोई भी आपको दरअसल अगले टाइप के जो सवाल होंगे उसमें क्या होगा, होंगे आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस उनकी लैंग्वेज आपको समझ आ जाए, बस वो क्या कहना क्या चाह रहा है, नहीं समझ पाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो जैसे होगा क्या कि एक वो शब्द लिखेगा, शब्द लिखा होगा, उसमें कुछ भी लिख सकता है, यूनिवर्सल लिख सकता है, वंडरफुल लिख सकता है, माउंटेन लिख सकता है, कुछ भी लिखा होगा। उस शब्द में क्या होगा, उन शब्द के जो अक्षर होंगे उन्हीं को हेर फेर करने के लिए बोलेगा। हेर फेर कैसे कैसे बनेंगे वो जरा आप समझिए। देखिए वो ये कहेगा कि यदि शब्द यूनिवर्सल लिखा है, ये शब्द ऐसे मैं पूरा लिखता हूं आपको, क्योंकि एक एक बात समझानी पड़ेगी, इसलिए सवाल मैं लिखा नहीं हूं, आप कोई सवाल समझ जाएंगे अपने आप लगा ले जाएंगे। कोई शब्द यूनिवर्सल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। प्रतिस्थापित, ये सब इतने खतरनाक शब्द हैं कि प्रतिस्थापित किया जाए, तथा सभी व्यंजन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पिछले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया, दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तथा प्राप्त अक्षरों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे। देखिए दरअसल ये सवाल जब आएगा दोस्त ना, तो ये जानबूझ करके मैंने लिखा है और ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब सवाल लिख करके आएगा ना, तो आप इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे। और समझने का मतलब ये है ना कि हम लोग कोई चीज़ इतनी कठिन होती नहीं, उसको अगर इसे तोड़ तोड़ करके समझ लेंगे तो समझ आ जाएगा। देखो भैया, जैसे आपको पता है कि ये जो शब्द लिखा गया है, अब कोई भी शब्द अंग्रेजी का अगर लिखा जाएगा तो उसमें 2 तरीके के अक्षर होंगे, कुछ स्वर होंगे और कुछ व्यंजन होंगे। स्वर आपको पता है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, इतने होते हैं, 5 ही होते हैं, बाकी इनके अलावा सभी व्यंजन अक्षर होते हैं। अब क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जब इनको लिखा जाएगा तो इनमें कुछ परिवर्तन करने के लिए बोलेगा। जैसे कहा गया है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके अगले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित कीजिए, उसके अगले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है आपको। इसका मतलब क्या है कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला में हम देखें तो ए होता है, ए के बाद अगला दूसरा अक्षर कौन सा आता है, दूसरा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी। तो अब जैसे जहां पर भी ए होगा, ए की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी। ई के बाद अगला दूसरा अक्षर एफ और जी, ई के जगह क्या लिखेंगे, जी। आई के जगह क्या लिखेंगे, आई के बाद जे और के लिखेंगे। ओ के जगह क्या लिखेंगे, पी और क्यू लिखेंगे। यू की जगह क्या लिखेंगे, वी और डब्ल्यू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसके अगले वाले, जस्ट अगले वाले दूसरे अक्षर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि इनको क्या करना है, जिसमें जितने भी स्वर अक्षर हैं, जितने भी स्वर हैं, उनके स्थान पर उसके अगले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करिए पहले आप। तो जैसे आई की जगह क्या हो जाएगा भाई, ए ई आई ओ यू है, यू की जगह क्या लिख देंगे, डब्ल्यू लिख देंगे। आई की जगह क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। ई की जगह जी लिख देंगे। ए की जगह सी लिख देंगे, और तो कोई है नहीं। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि तथा सभी व्यंजन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पिछले दूसरे अक्षर से, वो जितने व्यंजन है बाकी जो बचे हैं वो सारे क्या है, व्यंजन अक्षर हैं। इनको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में उनके पिछले वाले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। तो जैसे अगर एन लिखा है तो एन के पहले क्या आता है, एम आता है। एम के पहले क्या आता है, एल आता है। तो इसके पहले दूसरा अक्षर क्या आता है, एल। तो एल, एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, दो अक्षर घटा देंगे तो क्या लिख देंगे,
एल लिख देंगे। और वी का मान 22 होता है, 22 में से 2 घटा देंगे, 20 मान किसका होता है? टी का। नहीं समझ आ रहा है बात? देखो 20 यहाँ होता है वी का, ओ सॉरी 22, और इसमें से 2 घटाना है तो 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 आएगा। 20 मान किसका होता है? टी का होता है। जैसे ई का मान 7 था, 7 में 2 जोड़ना था तो 7 2 कितना, ओ सॉरी ई का मान कितना होता है? 5, 5 में 2 जोड़ना था तो 5 2 कितना हो गया? 7, 7 मान किसका होता है? जी का। जी लिख दिया हम। अब उसमें जो भी शर्त वो बोलेगा, ऐसा भी हो सकता था कि जितने जो स्वर है उसको कह देता है कि उसके 2 अक्षर पहले जाइए, आप 2 अक्षर पहले जाइए, तो 2 अक्षर पहले जाते तो हम इनमें से सब में घटाना शुरू करते, ई में से 2 पीछे चले जाते। अब यहाँ पे आप ये मत कहिएगा कि ए से 2 अक्षर पीछे कैसे जाएंगे, क्योंकि वो बोला है सवाल में, तो एक अब इसका हमारी मजबूरी है कि ए के 2 अक्षर पहले जाना पड़ेगा, और जब 2 अक्षर हम पहले जाएंगे तो जेड आएगा, जेड के पहले क्या आएगा? वाई आएगा, लिखा जाएगा फिर वहां पे, ठीक है। अब इसमें 2 अक्षर पीछे का रहा है, तो जैसे 18, 18 में से हम 2 घटा देंगे तो 16 मान किसका होता है? पी का। 19, 19 में से 2 घटाएंगे 17 मान किसका होता है? क्यू का। एल का मान 12, 12 में से 10 घटाएंगे किसका मान होगा? जे का, है ना। अब देखिए ये अक्षरों का आपको एक नया समूह प्राप्त हुआ। ये जो अक्षर हैं ये वाले, इनको क्या हुआ? नया समूह प्राप्त हुआ। फिर क्या कह रहा है सवालों में? आपसे पता है क्या बोलेगा? इसी सवालों में और अभी घुमाएगा। इसी एक ही सवाल में सब बता दूंगा आपको, 4-5 टाइप 6 टाइप जितने बनते हैं सब बता देंगे, ठीक है। पिछले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए तथा प्राप्त अक्षरों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, देखिए ये जो अक्षरों के समूह को मान लीजिए इतने बोलता, प्रतिस्थापित किया जाए तो वो आपसे ये कह देता कि प्रतिस्थापित किया जाए तो अक्षरों का समूह क्या होगा? अक्षरों का समूह क्या होगा? और आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देता। ये सवाल यहां से इतनी बात काट देता, वो इतनी बात वो काट देता। सवाल को आसान बनाना रहता तो 4 ऑप्शन दे देता, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन देता। और 4 ऑप्शन में पता है क्या देता? ऐसे देता, लिखता WLKGTPQC और जे, ऐसे लिख देता। फिर लिखता WLKTG और उसके बाद QPC और जे। तो इसमें आपको ये लिखता तो इस पता है कि इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें अक्षरवा मिलाने में समय चल जाता है भैया ये। तो जैसे देखिए WLK और हमने क्या किया? देखने में तो वही लग रहा होगा, लिखा होगा, लेकिन के के बाद यहाँ पे क्या लिखा है? टी लिखा हुआ है, और हमने क्या किया? के बाद जी लिख दिया है। तो आपको वो 4 ऑप्शनों में मिलाने में बड़ी दिक्कत आएगी, तो केवल इतना बड़ा ये सवाल जिसे होता है ना, लोग कहते हैं ना आधे आधे पेज का सवाल आया है, तो भैया वो ये ऐसे ही होता है। आधे आधे पेज का सवाल, वो आधे पेज का सवाल ऐसे ही होगा, लिखा बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसको लगाने में हाँ समय लगेगा आपका, क्योंकि आप पढ़ेंगे उसको, वो जो उसकी शर्त होगी उस शर्त के हिसाब से उसको परिवर्तित करेंगे, तब जाकर के आप लगा पाएंगे। अब देखिए इसी में और वो जोड़ दिया है कि प्राप्त अक्षरों के समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कैसे व्यवस्थित होगा आप जरा देखिए आपको कि इसमें हाँ इसको मिटाता हूँ यहाँ पे ना, देखिए ये इतने शब्द आपको अक्षर प्राप्त हुए थे, इनमें क्या कह रहा है कि ये प्राप्त अक्षरों के समूह में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर। अब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले WLKTGPQ और C और J में सबसे पहले क्या आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में C आएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? C लिखेंगे। C के बाद अगर हम देखें, C के बाद DEFGHI, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? 80 लिखा है, हाँ ठीक है। फिर I के बाद J के बाद फिर K के बाद L के बाद फिर M है, नहीं है, MNOP, हाँ P है, और Q भी है, OPQ, RS कुछ छूट गया, अच्छा नहीं छूटा नहीं, RSTUVW, ये हो गया। अब लिख दिए। ये बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया, हमने इसको कर दिया। अब आप कहोगे सर W यहाँ था यहाँ पहुँच गया, L यहाँ था यहाँ चला गया, K यहाँ था यहाँ चला गया, सबके स्थानों में क्या हो गए? परिवर्तित, इधर उधर हो गए हैं। लेकिन कुछ अक्षर इसमें ऐसे होंगे जिनका स्थान नहीं परिवर्तित हुआ होगा। जैसे आप देख लीजिए कुछ तो होंगे, जैसे एक ये P है, यहाँ था इसी स्थान पे है, Q यहाँ था या इसी स्थान पे है, और क्या कोई मिल रहा है? हमारे ख्याल से और तो कोई नहीं मिल रहा है। 2 अब इसमें पूछा है कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित होंगे, तो कुल मिलाकर के अक्षर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे। 9 में से 2 के स्थान परिवर्तित नहीं हुए हैं और 7 के स्थान परिवर्तित हो गए हैं। तो आपको ऑप्शन दे देगा 7 अक्षरों के स्थान परिवर्तित हुए, 5 अक्षरों के परिवर्तित हुए, 2 के परिवर्तित हुए, 1 या इनमें से किसी का परिवर्तित नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि अच्छा 7 अक्षरों के स्थान परिवर्तित हुए हैं, आप उनको वही बता देंगे, वही लिख देंगे, ठीक है। चलिए
और बातें समझ लीजिए, इसी सवाल को और तरीके से बता रहा हूं, और इनमें क्या केवल ये शब्द यहाँ बदले जाएंगे और आप सोचोगे कि सर जी तो कुछ और बताए थे, इसमें तो कुछ और लिखा है। समझ लीजिए तभी जाइएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी इसमें। देखिए समझिए आप बात को, क्या है कि जैसे अगर ये बोला आपसे, वो क्या बोला देखो अब वो यूनिवर्सल लिखा हुआ था, मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, यूनिवर्सल लिख रहा हूँ, रुकिएगा, UNIVERSAL, सही स्पेलिंग लिखा शायद मैंने, ठीक। चलिए यूनिवर्सल क्या होगा कि अगर वो बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस शब्द में जो जितने अक्षर दिए गए हैं सभी स्वरों को उनके अगले अंग्रेजी वर्णमाला में उनके अगले दूसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना हो, क्या बोले, अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले दूसरे अक्षर से, समझिए, सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करिए किया जाए, ऐसे लिखा होगा। या इसमें केवल एक शब्द चेंज करेगा, वो सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले स्वर अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। मैंने देखिए एक शब्द बढ़ाया है, ये स्वर अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। तो देखो जैसे आप क्या करेंगे, जैसे केवल इतना लिखा होता कि सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, तो आप पता है क्या लिखते हैं, यू के बाद क्या आता है वी, आई के बाद जे, क्योंकि एक बढ़ाना है, ई के बाद एफ, ए के बाद बी, यही होता है, यही कह देते आप कहते सर यही तो होता है, ठीक, हम भी कह देते सही है। लेकिन अगर ये लिख देता कि स्वर अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, तो आप ये बताओ यू के बाद ये जो वी लिखे हैं हम यहाँ पे, क्या ये स्वर अक्षर है, ये क्या स्वर को स्वर से ही प्रतिस्थापित करना है। तो ध्यान रखेंगे ए, ई, आई और ओ और यू, ये क्या होता कि अब जैसे अगर यहाँ पर बोला है तो यू के बाद अगला वाला स्वर अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो कौन सा आएगा, ए आएगा। आई के बाद अगला वाला स्वर क्या आता है, ओ आता है। और ई के बाद अगला वाला स्वर क्या आता है, आई आता है। ए के बाद अगला वाला स्वर क्या आता है, ई आता है। तो इन अक्षरों को स्वर से ही प्रतिष्ठित, क्योंकि यहाँ पर देखो स्वर अक्षर, जो अक्षर आएगा वो कौन सा होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो प्रतिस्थापित किया जाए, तो उसका जो शर्त रखेगा वो चीज आपको सुनना बहुत जरूरी है दोस्त। सवाल लगाना कठिन नहीं, क्योंकि मैं देखता हूं लड़के जब मेरे पास सवाल लेकर के आते हैं ना कि सर ये सवाल लग नहीं रहा, तो वो क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, नहीं, लेकिन बशर्ते दिक्कत उसमें इतनी कि उसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है, सर उससे पूछ क्या रहा है ये। अब देखो अगला इसी में मान लीजिए जब व्यंजन के बारे में क्या पूछ सकता है, व्यंजन को बोलेगा कि अगले, जैसे सभी व्यंजन को यहाँ पर लिख देता हूँ, व्यंजन अक्षरों को होना चाहिए, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित, अगले अक्षर से प्रतिस्थापित या पिछले अक्षर से प्रतिस्थापित बोलेगा तब तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये जो स्वर है इसको बोलेगा कि अगले स्वर नहीं, ये जो व्यंजन है व्यंजन अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए। किससे प्रतिस्थापित किया जाए, व्यंजन। तो जैसे देखिए एन है, एन के बाद अगला, अगर अगला इसको मान लीजिए काट दीजिए थोड़ी देर के लिए, ये नहीं है, अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करना होगा तो एन के बाद क्या आएगा, अगला अक्षर क्या आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ पी क्यू, ऐसे आता है। एन के बाद अगला अक्षर क्या आता है, ओ आता है। लेकिन अगर उसके बाद वी के बाद अगला अक्षर क्या आता है, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। आर के बाद क्या आता है, एस आता है। एस के बाद क्या आता है, टी। एल के बाद एम आता है। तो अगर वो बोल दे कि उसके अगले व्यंजन से व्यंजन अक्षर होना चाहिए, तो एन के बाद आप ओ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओ व्यंजन अक्षर है ही नहीं है। ओ के एन के बाद आप क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो ओ है वो एक स्वर अक्षर है। और उसके बाद जैसे वी के बाद आप डब्ल्यू लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये व्यंजन अक्षर है। आर के बाद एस भी लिख सकते हैं, एस के बाद टी भी लिख सकते हैं, एल के बाद एम भी लिख सकते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको लगेगा कि कहीं कहां पर हम मिस्टेक करके चले आए, क्योंकि लगता है सवाल लगाते समय कि बहुत आसान चैप्टर है, और आसान चैप्टर होने के कारण हम लोग करते क्या है, उस पर गौर नहीं करते और कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके चले आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, 2-3 सवाल लिखता हूं, जल्दी से आपके बता करके ये टॉपिक खत्म करता हूं, फिर अगले वीडियो में आपको अगला वाला पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। अगला 2-3 सवाल इसका लिख लूं, फिर आप उसको लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो फिर हम अगले टॉपिक में इसका सोल्यूशन बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा, कुछ सवाल हमने लिखा है फिर से, तो इसमें अगर आप लगाना चाहें तो इनको लगा सकते हैं। वीडियो रोक दीजिए, बाकी उसके बाद मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। देखिएगा लिखा है, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। दरअसल अभी सवाल को एकदम, मतलब कुछ सवाल इतना जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से हमने आपको एक ही सवाल में 3-3, 4-4 नियम बता दिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे, बस एक आधा नियम से आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए
इसमें ये कहा है कि अगर वर्णमाला के क्रम में लगाने पर, इसमें ये नहीं बोला है कि स्वर को अगले अक्षर से बनाइए फिर पिछले से करिए, वैसा कुछ बोला नहीं है। तो इसमें ये बोला है कि शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर, तो परिचित इनको वर्णमाला के क्रम में लगा दीजिए आप। और कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, पहले लगा दीजिए तो फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो D E F G H I J K L M N O P P Q R है, हाँ S T U V W सही लिखा मैंने। अब बोला है इसको हमने जब क्रम में लगा दिया तो हमने एक चीज़ ये देखा कि जितने भी अक्षर थे, जैसे ओ यहाँ था तो यहाँ चला गया, ई यहाँ था यहाँ आ गया, या यहाँ था यहाँ चला गया, लेकिन इनमें से बोला है कि वर्णमाला के क्रम में लगाने में कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो हमने एक ये देखा कि जो यू अक्षर था वो उसका स्थान पहले भी वही था और अभी भी वहीं पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि एक अक्षर ऐसा है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। ठीक है, चलिए अगर ऐसा कुछ बोलता है कि स्वरों को अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करिए, व्यंजन को पिछले से करिए, उसके बाद क्रम में लगाइए, तब फिर मतलब फिर आपको वो करने के बाद प्रक्रिया तब लगाना पड़ता, फिर जो सवाल पूछता वो हम बता देते। ठीक, चलिए आगे देख लीजिएगा। रिपुटेशन शब्द का बदला हुआ रूप क्या होगा? जब शब्द में आने वाले सभी स्वरों को उसके अगले आने वाले तीसरे अक्षर से, मतलब जो स्वर हैं उनको अगले तीसरे अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। जैसे ई का मान 5 होता है, 5 में 3 जोड़ दीजिए, 8 मान किसका हो जाएगा? एच का। यू का मान 21, 21 में 3 जोड़ दीजिए, 24 मान किसका होता है? एक्स का। ए में 3 जोड़ दीजिए यानी कि डी हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ दीजिए, 12, 12 मान किसका होगा? एल का। 15 में 3 जोड़ दीजिए, 18 मान आर का। अक्षर से तथा व्यंजनों को उसके आगे वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाए, उसके आगे वाले। तो जैसे आर है तो आर के आगे क्या आता है? ऐसा आता है। देखिए ऐसा यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि व्यंजन को व्यंजन से ही करिए, नहीं, उसने बोला है कि आगे आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दीजिए, वो चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो। ठीक है, तो आर के बाद एस, पी के बाद क्यू, टी के बाद यू हो जाएगा, आई टी के बाद फिर यहाँ पर भी यू, ओ के, हाँ एन के बाद क्या होता है? एन के बाद क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाए, शब्द का बदला हुआ रूप क्या होगा? बदला हुआ रूप क्या होगा? तो बदला हुआ रूप भैया यही होगा, और आपको ये 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे एक ऑप्शन में होगा एस, एच, क्यू, एक्स, बाद में 1-2 अक्षर में इधर उधर कर देंगे, तो आपको बहुत गौर से मिलाना पड़ता है कि कौन से ऑप्शन में मिल रहा है ये। तो चूंकि हमने बताया ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हर सब फायरिंग वाले सवाल है कि लोगों को लगता है बहुत सरल है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक अक्षर के इधर उधर होने से गलती करके चले जाते हैं, नंबर हमारे फिर यही सवाल होते हैं जो इतने आसान होते हैं जो मेरिट से बाहर कर देते हैं हमको। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, चलिए अगला देख लीजिएगा। अगला सवाल कुछ यूं है कि कहा जा रहा है कि साइबरनेटिक्स में कौन सा अक्षर वही स्थान प्राप्त करता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है। तो देखो अभी ये तो आपके नहीं समझ में आया, इसमें क्या करना क्या है कि ABCD लिखना है कि इसको क्या क्रम में लगाना है, कुछ बताए नहीं है। तो कुछ नहीं बताए हैं तो इसमें दरअसल कुछ बताया भी नहीं गया है, करना भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए ये कुछ ऐसे सवाल है कि इनमें करने में दिक्कत नहीं है आपको। जैसे अभी मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो आपके बोलूँ लगाओ तो आप कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो दरअसल क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके के सवाल बनते हैं, अब आप बुक में जाइए, बुक के ऊपर सवाल देखिए और सवाल की जो लैंग्वेज है वो आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पेपर में लगाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम जो समझा रहे हैं तो आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब बुक की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि टीचर होता है उस चीज को मतलब क्या होता है और क्यों होता है, सबसे बड़ी चीज आपको ये बताता है कि ऐसा क्यों होता है, ये इसका मतलब यही क्यों होता है, तो वो चीज तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सवाल लगाएंगे नहीं, और जब तक बुक की लैंग्वेज आप नहीं समझेंगे, एग्जामिनर की लैंग्वेज आप नहीं समझेंगे, तब तक सवाल भले ही आसान क्यों ना हो आप नहीं लगा पाएंगे फिर। तो देखिए इसमें यह कह रहा है कि कौन सा अक्षर वही स्थान प्राप्त करता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता हो। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आता है? A B C D E F G H I J K ऐसे आता है। तो अगर हम देखें तो जैसे C का मान 3 होता है, Y का 25 होता है, B का 2, E का मान 5, R का 18, N का 14, E का मान 5, T का मान 20, I का मान 9, C का मान 3, S का मान 19। तो हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिएगा जो 9वां अक्षर यहाँ पे आई दिख रहा होगा आपको, ये वाला आई, ये 9वें अक्षर पे, 9वें नंबर पे है, और ये अंग्रेजी वर्णमाला में भी ये 9वें नंबर पे आता है। तो यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि वह ऐसा कौन सा अक्षर है जो वही स्थान प्राप्त करता है जो अंग्रेजी वर्णमाला में प्राप्त करता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर जो आई अक्षर है वो
9वां स्थान प्राप्त करता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और ये जो शब्द लिखा गया है इस शब्द में भी वो 9वें ही नंबर पर आया हुआ है। ठीक है, तो यही सवाल आपसे पूछा गया है। अब कोशिश ये रहेगी कि आपको अगले वीडियो में जो तीन टाइप बचे हैं उसको मैं समाप्त कर दूं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, सवाल लगाइए, जो ना आप क्वेश्चन भेजिए उसमें। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।